हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बुक्स को। बुक्स का मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो तो ऑलरेडी बना लिया था, बट कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया कि आप मुझे ये बताओ कि आपको जो सब्जेक्ट्स मिले हैं उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं एंड क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो आज है मेरे पास ये भारी सा डीपीयू का 6 बुक्स एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इन सारे के अंदर का कंटेंट्स, ठीक है, जो कि मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं और आप ही लोगों के सामने मैं इसको खोलने वाली हूँ एंड चेक करने वाली हूँ। अगर आप लोग इसको देखोगे ना, इसमें रिसीव किए हुए मुझे अच्छे खासे दिन हो गए, बट एकदम न्यू बुक है ये। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं एक करके। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना, ये यहाँ पे मेंशन्ड है OMBC 201। तो ये वाला हम लोग शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट बुक जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो चलिए आपको हम कंटेंट्स दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें कंटेंट्स हैं। एक बुक आपको इस तरीके का मिल जाएगा, इसमें आपको MCQs वगैरह सारी चीज़ें मेंशन्ड होंगी, ठीक है। तो अगर आप 3rd to 4th पेज पे आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का कंटेंट्स दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरे, जिनको नहीं पता है, ये मेरे सेमेस्टर 2 के बुक्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है। तो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। मैं डीपीयू की स्टूडेंट हूँ, मैं अभी 2nd सेमेस्टर में हूँ और मेरे बुक्स रिसीव हो गए हैं और आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। सो ये देखिए, ये सारे कॉन्टेंट्स है। अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा तो कॉन्टेंट्स में एक बार आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थर्ड है मैन पावर प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देन है रिक्रूटमेंट, देन है सिलेक्शन, देन है ट्रेनिंग, देन है परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन है कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, देन रिवॉर्ड पार्टनर पैटर्न्स, देन करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ग्रीवेंसेस प्रोसीजर्स, रिटायरमेंट सेपरेशन एंड HR इन BPO एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो ये सारे इनके कंटेंट्स हैं। सो बेसिकली इसमें आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा ह्यूमन रिसोर्स का, कि कैसे रिक्रूटमेंट करनी है आपको एज एन HR, कैसे आपको ट्रेनिंग करनी है, क्या फिर दिलवानी है, इन हाउस ट्रेनिंग क्या होती है, और ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। एंड देन आपको पता चलेगा रिटायरमेंट का सारा सिनेरियो क्या होता है। एंड देन आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है। देन आपको पता चलेगा मैन पावर प्लानिंग किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको ओवरऑल इस बुक में मिलेगी पढ़ने को, ठीक है। और ये इतना मोटा सा बुक है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, पीछे आपके कुछ क्वेश्चंस भी मेंशन होंगे, तो आप वंस आप पढ़ लो फिर आप क्वेश्चंस को आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बुक। सेकेंड बुक के ऊपर मैं आती हूँ। सेकेंड बुक है मेरा जो है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। बुक्स के नाम भी मुझे याद नहीं है, आप समझ लो मैं कितना पढ़ाई करती हूँ। सो जो सेकेंड बुक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आ जाते हैं इसके तीसरे या चौथे पेज पे। तो बेसिकली इसमें कैलकुलेशंस बहुत है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आते हैं इसे कॉन्सेप्ट्स पे, सॉरी, कौन कौन सा टॉपिक्स है उसके ऊपर, कंटेंट्स पे। ये आ गए हम इनके कंटेंट्स पे। तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें 10 पर्टिकुलर टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स हैं। बट एक बुरी चीज़ ये है कि ह्यूमन रिसोर्स के 15 टॉपिक और इसके 10 टॉपिक, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये 10 टॉपिक भी ना उसको भारी, मतलब उससे भारी है। 10 ही आपको पढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स का बाकी जो था ना वो अच्छा था, थ्योरेटिकल पार्ट था, बट ये सारे तो हैं ऐसे ऐसे कि इसमें आप बिना कैलकुलेशन के कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसके कंटेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो है वो है ओवरव्यू ऑफ फाइनेंस फंक्शन। सेकेंड है फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। थर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है। देन है वैल्यूएशन किसको कहते हैं। देन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है। देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको कहते हैं। देन है कैपिटल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। देन है लेवरेज एनालिसिस किसको कहते हैं। देन है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसको कहते हैं। द लास्ट इज कैपिटल बजटिंग किसको कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप इस पर्टिकुलर बुक में पढ़ाई करोगे। आपको पता है एक चीज़ जो अच्छी सी चीज़ है इसमें, कि जो डीपीयू के बुक्स मिलते हैं ना, वहाँ पे साइड में आपसे स्पेस भी दिया होता है जहाँ पे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो छोटे मोटे। जैसे अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं तो आप यहाँ पे नोट्स के तौर पे उसको बना सकते हो। दैट इज़ अ गुड थिंग, है ना। उनका खुद का बुक है ना, तो इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो अच्छे से कर लेते हैं। तो अच्छा चीज़ है इन लोगों जितनी मतलब पता नहीं कि जितने अच्छे से इनको बना सकते थे उन्होंने अपना मेहनत किया है इसके ऊपर। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पे, दैट इज OMBC ऑनलाइन MBA 202। तो ये जो मेरा बुक है इसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसमें मुझे याद है, पता है आप लोग क्या पढ़ोगे, मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था। इसमें बेसिकली आप लोग प्रोडक्ट मिक्स, 4 Ps, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओ माय गॉड,
इसके कंटेंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, देखिए ये इनके कंटेंट्स हैं, सिर्फ सोचो इसके अंदर कितना सब कुछ होगा। चलिए, सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, देन आपका मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, देन है कस्टमर वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर डिलाइट, देन है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, देन है कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायर बिहेवियर, देन है मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग प्रोसेस, कंटेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान, देन है मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेल्स फोरकास्टिंग, देन है डीलिंग विद कॉम्पिटिशन, देन है एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, देन है मार्केट सेगमेंटेशन, देन है मार्केटिंग इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, देन है मार्केटिंग मिक्स, जिसके बारे में बात करी थी, मार्केटिंग मिक्स, सर्विस मार्केटिंग मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन लाइफ साइकिल, एंड देन है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डायमेंशंस एंड ब्रांडिंग, पैकेजिंग, देन है सोशल मार्केटिंग, एंड देन है एडवांस कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में कि कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कैसे आपको सेल्स करना है, कैसे आपको उस फील्ड में अच्छे से अपने आप को एक्सेल करना है। तो ये है इस मार्केटिंग मैनेजमेंट की सारी चीज़ें। तो ये सारे 6 बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है अपने सेकेंड सेमेस्टर में इन DPU ऑनलाइन MBA पुणे। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू कमेंट में द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड अगर किसी और में भी एडमिशन चाहिए और ऑथेंटिक एडमिशन काउंसलर का नंबर चाहिए तो अगेन डू कमेंट में द कमेंट बॉक्स बिलो, और यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।